हेलो एवरीवन, दिस इज़ सविता चौहान। वेलकम टू सोशल साइंस क्लासेस। इस वीडियो में स्टूडेंट हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ चैप्टर 6 क्लास 10th जियोग्राफी का जो ये आपका चैप्टर है सेकेंड टर्म के सिलेबस के अकॉर्डिंग है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे अकॉर्डिंग टू योर ऑल टॉपिक्स। सारे टॉपिक्स आपके कवर हो जाएंगे, पूरा चैप्टर कवर होगा। अब एग्जामिनर किस तरीके के क्वेश्चन पूछ सकता है वो हम सब इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। प्रीवियस वीडियो में 1st to 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें से एक क्वेश्चन एग्जाम में कंफर्म है कि वो पूछता है एग्जामिनर। नेक्स्ट क्वेश्चन हियर 6th क्वेश्चन आस्क्ड टू यू व्हाट आर द कंडीशन वी नीड टू कॉम्पीट इन इंटरनेशनल मार्केट। अगर इंटरनेशनल मार्केट में आपको अपना एक पोजीशन बनानी है तो व्हाट शुड बी डू, हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि कंपटीशन का टाइम है इंटरनेशनल मार्केट में, एमएनसीज कंपनीज हैं और ग्लोबलाइजेशन वर्ल्ड हो रहा है, सब एक है, मार्केट इंटीग्रेशंस हो रही है, तो उसके चलते आपको अपना क्या बनाना है, एक पोजीशन बनानी है। तो आज के टाइम पे जो ग्लोबलाइजेशन इंक्रीज़ हो रहा है, इंडस्ट्री नीड टू बी मोर एफिशिएंट एंड कॉम्पिटिटिव। तो जितनी ज़्यादा इंडस्ट्री एफिशिएंट होंगी, ज़्यादा वर्क अच्छी तरीके से कर पाएंगी और कॉम्पीट कर पाएंगी, लाइक का कॉस्ट उनका कम होगा और क्वालिटी बेस्ट होगी, वही मार्केट में अपने आप को स्टैंड कर पाएगी। एंड सेल्फ सफिशिएंट अलॉन इज़ नॉट अ इनफ। सिर्फ सेल्फ सफिशिएंट होना, सफिशिएंसी होना, आत्मनिर्भर बनना, लाइक हम कोई भी वर्क हम खुद ही कर सकते हैं, सभी लाइक हमें कंप्यूटर ही क्यों ना बनाना हो, उसके जितने भी पार्ट्स हैं हम खुद ही बना लेंगे और हमें किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कहीं से कोई भी हम पार्ट मंगाने की अदर कंट्री से। तो हम सिर्फ इस क्राइटेरिया पे हम नहीं कह सकते कि हम क्या कर जाएंगे, ग्रो कर जाएंगे। हमें अदर कंट्रीज़ पे किसी न किसी तरीके से डिपेंड होना ही पड़ता है, चाहे रॉ मटेरियल के लिए हो या फिर हम फाइनल गुड्स पे कहें या फिर सर्विसेज पे कहें। तो आज के टाइम पे जहाँ पे ओपन इकोनॉमिकली हम कह सकते हैं कि यूज़ किया जाता है कंट्री में, तो चाइना भी आज एग्जांपल है, लाइक जिसने उस अपने आप को इतना स्टेबल किया है। वो किस वजह से, क्योंकि उन्होंने अपना क्लोज इकोनॉमिक जो पहले वो फॉलो करते थे उसको चेंज कर दिया, किस में, ओपन इकोनॉमिक में। यानी अब वो वर्ल्ड के साथ, ग्लोबलाइजेशन के साथ इंटीग्रेट हुए, जुड़े, लिंक उन्होंने बनाया, तभी तो जाके आज चाइना इतना ग्रो कर पा रहा है। तो दैट मीन्स सिंपल सी बात है, इंटरनेशनल मार्केट में अगर आपको अपना वैल्यू बनानी है तो क्वालिटी आपको ध्यान रखनी है। जो भी आपका मैन्युफैक्चर गुड है वो कैसा होना चाहिए, इक्वल टू होना चाहिए क्वालिटी, जिससे कि आप इंटरनेशनल मार्केट में अपने आप को स्टैंड कर पाएँ एंड विल बी एबल टू कॉम्पीट इन इंटरनेशनल मार्केट। क्वालिटी के बेस पे ही आप इंटरनेशनल मार्केट में खड़े हो सकते हैं और अदरवाइज़ नहीं, क्योंकि कॉस्ट कम होना और क्वालिटी पे ही जो कस्टमर है वो अट्रैक्ट होता है। तो दैट मीन्स फर्स्ट द जो हम कह सकते हैं कॉम्पीट इन इंटरनेशनल मार्केट इज़ द फर्स्ट एंड लास्ट क्वालिटी एंड मेन क्राइटेरिया ऑफ एनी इंडस्ट्री। व्हाट इज़ द शेयर ऑफ इंडस्ट्री इन नेशनल इकोनॉमी। अगर नेशनल इकोनॉमी में देखें तो सबसे ज़्यादा शेयर मैन्युफैक्चरिंग का कितना है, 70% जीडीपी में जो शेयर है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का है। 27% में से जो टोटल इंडस्ट्रीज़ हैं, 10% तो माइनिंग, क्वेरिंग और इलेक्ट्रिसिटी और गैस का ही इसके अंदर शेयर आता है। व्हाट इज़ द NMCC क्या होता है और ये किस ऑब्जेक्टिव के लिए इसको सेटअप किया गया। नेशनल मैन्युफैक्चरिंग कॉम्पिटिटिवनेस काउंसिल, लाइक जो आज हम इंटरनेशनल मार्केट में देख रहे हैं, इतना ज़्यादा कंपटीशन है, तो उससे अपने जो डोमेस्टिक लेवल पे जो अंदर स्मॉल इंडस्ट्रीज़ होती हैं वो भी कंपटीशन फेस कर सकें, उनको इस लेवल पे लेके आना, ऐसा ना हो कि वो कोलैप्स कर जाएं, क्योंकि जिस तरीके से चाइना ने अपने आप को स्टैंड करा हुआ है, तो वहाँ से कंपटीशन स्मॉल मैन्युफैक्चरर को करना बहुत ही ज़्यादा एक टफ़ चैलेंज है। तो ये ऐसी पॉलिसीज़ बनाते हैं, गवर्नमेंट के द्वारा बनाई जाती है, एक ऐसा इंटरवेंशन ये करते हैं, यानी उसके बीच में एक स्टेप लेते हैं, रिन्यू एफर्ट बाय द इंडस्ट्री टू इम्प्रूव द प्रोडक्टिविटी, जिससे कि जो ऑलरेडी उनके एफर्ट्स हैं उसको नए तरीके से उसमें प्रयास करना और उनकी प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करने के लिए हर वो कोशिश करना जो कि करनी चाहिए। तो इस तरीके के जो गवर्नमेंट हैं वो स्टेप लेती है एंड इंटरवेंशन करती है, यानी उनके बीच में आती है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ के बीच में। एंड इकोनॉमिक्स जो हैं, अर्थशास्त्री जो हैं,
उन्होंने प्रिडिक्ट किया है, वो बताते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग आने वाले हम नेक्स्ट डिकेड की बात करें तो द नेशनल मैन्युफैक्चरिंग कंपटीशन काउंसिल हैज़ अ सेटअप दिस ऑब्जेक्टिव, यानी वो अपना टारगेट अचीव कर लेगी। मैन्युफैक्चरिंग अपने आप को बेस्ट परफॉर्मेंस दे पाएगी आने वाले 10 सालों में, तो और इकोनॉमिक ग्रो करने में भी एक इम्पॉर्टेंट रोल होगा। तो इसी मेन एम को सेट कंप्लीट करने के लिए इसको बनाया गया, सेटअप किया गया। और मेन वही मैंने जो बताया कि स्मॉल जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जो बनाते हैं प्रोडक्ट, अपना मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो तो ठीक है, इतना उनको कॉलेप्स करने का डर नहीं होता, लेकिन जो स्मॉल फार्मर्स होते हैं वो कंपटीशन फेस नहीं कर पाते हैं, तो उनको प्रोटेक्ट करना, और ये मेन टारगेट इनका है, किसका, एनएमसीसी का। हाउ इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन गोज हैंड इन हैंड, दैट मीन्स लाइक हमने जैसे स्टूडेंट पढ़ा था मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज एंड एग्रीकल्चर इन हैंड सेम यहाँ पे है। जस्ट आपको ये देखना है कि अगर इंडस्ट्रियलाइजेशन है तो अर्बनाइजेशन है, दैट मीन्स वहाँ पे एक मेगा सिटीज़ डेवलप होंगी, टाउन से विलेज से टाउन और टाउन से सिटीज़ बनती हैं। और अर्बनाइजेशन यानी वहाँ पे नंबर ऑफ लाइफ को सर्वाइव करने के लिए सभी सर्विसेज अवेलेबल हैं। तो वो हम मानते हैं कि जब गांव से टाउन बनते हैं तो टाउन से शहर बन रहे हैं, तो वो अर्बनाइजेशन है। इंडस्ट्रियलाइजेशन जहाँ पे नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज़ की जो ग्रुपिंग है वो बहुत ज़्यादा है, तो वो इंडस्ट्रियलाइजेशन है। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन है तो अर्बनाइजेशन है, अर्बनाइजेशन है तो इंडस्ट्रियलाइजेशन है। ये हमें एक इन दोनों का एक कॉम्बिनेशन बताना है इस क्वेश्चन में। एग्लोमरेशंस इकोनॉमिक्स क्या होती हैं? एग्लोमरेशंस यानी बहुत सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जब एक साथ की जाती हैं, हाउ दे टेक प्लेस, ये कैसे होती हैं। तो बोथ ऑफ द क्वेश्चन आस्क्ड टू यू सेम, हाउ कैन यू राइट एक्सप्लेन हियर एंड आई एक्सप्लेन टू यू। इंडस्ट्री एक्टिविटीज़ हम मानते हैं जब स्टार्ट हो जाती हैं तो अर्बनाइजेशन अपने आप ही फॉलो हो जाता है। क्यों? वहाँ पे सेटलमेंट स्टार्ट हो जाता है स्टूडेंट, क्योंकि अगर आसपास इंडस्ट्री है तो लोग वहीं पे सेटल होना स्टार्ट हो जाते हैं। सम टाइम हमने देखा है इंडस्ट्री आर लोकेटेड इन नियर द सिटीज़, तो कई बार पहले से ही वहाँ पे सिटी होती है और इंडस्ट्री वहाँ पे सेटअप होना स्टार्ट हो जाती हैं। तो बोथ ऑफ कंडीशन है कि आप इंडस्ट्री के बाद भी अर्बनाइजेशन देख सकते हो, ऑलरेडी अगर सिटी है तो वहाँ पे इंडस्ट्री भी आप उसके बाद देख सकते हैं। अंडर इंडस्ट्रियलाइजेशन अर्बनाइजेशन गो हैंड इन हैंड, दैट मीन्स बिल्कुल एक दूसरे के डिपेंड टू ईच अदर हैं, पैरेलल चलते हैं दोनों एक दूसरे के साथ। सिटीज़ प्रोवाइड मार्केट, सिटीज़ आपको मार्केट देती है इंडस्ट्रीज़ को अपने प्रोडक्ट को वहाँ पे सेल करने के लिए, एंड ऑल्सो प्रोवाइड सर्विस भी देती है। जैसे वहाँ पे जहाँ पे अगर इंडस्ट्री है, अर्बनाइजेशन है, तो वहाँ पे इंडस्ट्री के लिए बैंकिंग, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्ट, लेबर, कंसल्टेंट्स, फाइनेंशियल एडवाइस टू द इंडस्ट्री। तो ये सारी सर्विसेज भी तो चाहिए होंगी और ये सिटी में ही मिलेंगी। मैनी इंडस्ट्रीज टेंड टू कम टुगेदर टू मेक यूज ऑफ एडवांटेज ऑफर बाय द अर्बन सेंटर्स नॉन एज द एग्लोमरेशन इकोनॉमीज, दैट मीन्स ये फ़ायदा है क्योंकि बहुत सारी जो इंडस्ट्री अगर एक ही जगह पे होती हैं और तो वहाँ अर्बन सेंटर्स के द्वारा वहाँ पे बहुत सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ परफॉर्मेंस की जाती हैं। गवर्नमेंट भी इंडस्ट्रियलाइजेशन को एनहांस करने के लिए फैसिलिटी प्रोवाइड करती है, बैंक बनवाना, रोड बनवाना, ट्रांसपोर्ट अवेलेबल करवाना, इंश्योरेंस, लेबर, ये सारी फैसिलिटीज़ गवर्नमेंट भी इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा करना स्टार्ट कर देती है। क्यों? क्योंकि जितना इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा उतना ही क्या होगा, इकोनॉमिक ग्रो करेगी, जॉब जनरेट होंगी, इनकम इंक्रीज़ होगी, डेवलपमेंट होगा और जीडीपी बढ़ेगा और लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड हाई होगा। तो ये सारे के सारे एक दूसरे पे फैक्टर डिपेंड करते हैं। तो गवर्नमेंट ऑलरेडी खुद भी चाहती है कि जहाँ पे इंडस्ट्री है तो उनको ये सारी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकें, तो वो एग्लोमरेशंस कहलाता है। यानी जब एक प्लेस पे ये सारी एक्टिविटीज़ इंडस्ट्रीज़ को प्रोवाइड की जाती हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, एग्लोमरेशन इकोनॉमीज़ कहते हैं। ग्रेजुअली अ लार्ज इंडस्ट्रियल एग्लोमरेशन टेक प्लेस, और धीरे धीरे एक लार्ज इंडस्ट्रियल एग्लोमरेशन वहाँ पे सेटअप हो जाता है, यानी इंडस्ट्री को एक ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री बन जाता है। बहुत सारी इंडस्ट्री फिर आपको एक ही प्लेस पे देखने को मिलती हैं क्योंकि वहाँ पे नंबर ऑफ सभी फैसिलिटीज़ जो कि चाहिए इंडस्ट्री को, चाहे वो पावर हो या फिर
ट्रांसपोर्ट हो या अदर कोई भी क्यों ना हो, सारी फैसिलिटीज़ उनको वन प्लेस पे मिल जाती हैं, चाहे वो गवर्नमेंट प्रोवाइड कराए या फिर जो वहाँ पे सिटीज़न हैं जो ऑलरेडी रहते हैं, वो प्राइवेट सेक्टर हो या गवर्नमेंट सेक्टर हो। एग्ज़ाम्पल में आप देख सकते हैं जैसे कि महाराष्ट्र में पुणे में जो पुणे बेल्ट जो है, वहाँ पे जो इंडस्ट्रियल एरिया है, वहाँ पे किस तरीके से गवर्नमेंट ने क्या करा हुआ है, फैसिलिटी प्रोवाइड की हुई हैं। जहाँ जहाँ पे इंडस्ट्रीज़ हैं, सूरत में और पुणे में, महाराष्ट्र में, इंदौर में, तो ये सारे जहाँ जहाँ पे इंडस्ट्री आपको देखेंगी तो वहाँ पे आपको फैसिलिटीज़ भी मिलेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ द व्हाट आर द फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस द लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री। अगर बाई चांस आप सोचो एक इंडस्ट्री लगानी है, खुद भी सोचो, विदाउट वॉच द एनी आंसर हेयर वर्ट राइट, क्या लिखा हुआ है वो मत देखो, आप खुद ही सोचो अगर इंडस्ट्री लगानी है तो आपको क्या चाहिए होगा। वहाँ पे सीधी सी बात है, वहाँ पे आप पहले देखोगे भाई लैंड तो मिलना ही चाहिए सबसे पहले, जब भी तो वहाँ पे सेटअप करोगे। लैंड अगर मिल जाता है चीपली, उसके बाद रॉ मटेरियल आप देखेंगे कि वहाँ अवेलेबल होना चाहिए। ऐसा ना हो कि जैसे शुगर आपको यूपी में मिल रहा है, इंडस्ट्री आपने केरला में लगा रखी है, तो वहाँ से रॉ मटेरियल को केरला तक ले जाने में आपका जो उसकी क्वालिटी है वो डाउन हो जाएगी। ठीक है, तो जैसे सुक्रोज उसके अंदर पाया जाता है, अगर दूर डिस्टेंस पे किसी हम रॉ मटेरियल को लेके जाते हैं शुगर केन को, तो उसके अंदर जो मिठास होती है वो क्या हो जाती है, डिसअपियर हो जाती है। तो ऐसे ही जो जैसे कि चाय के जो बागान होते हैं, टी प्लांटेशन होते हैं, तो वहीं पे उसके रॉ मटेरियल के अकॉर्डिंग इंडस्ट्री भी होती है। अगर वहाँ पे इंडस्ट्री नहीं होंगी तो आप खुद सोचो भाई, माउंटेन्स में जो उसका प्लांटेशन है और आप कहीं और इंडस्ट्री लगाते हो डिस्टेंस पे, तो वहाँ तक पहुँचाने तक ही उसकी जो मॉइस्चर है, जो उसके अंदर जो चीज़ मिलती है, वो तो वहाँ से उसमें मिलेगी नहीं, फिर लीव्स में सारी क्वालिटी डाउन हो जाएगी। लेबर होना चाहिए, चीप लेबर, कैपिटल आपके पास होना चाहिए ताकि आप लगा सकें, लाइट होना चाहिए जो कंटिन्यू आ सके, ऐसा ना हो कट होता रहे बार बार, मार्केट आसपास होनी चाहिए ताकि आप प्रोडक्ट को सेल कर सकें। तो ये सभी फैक्टर्स स्टूडेंट हम देखते हैं, और वो भी एट अ लोअर कॉस्ट में होना चाहिए। गवर्नमेंट पॉलिसीज, स्पेशलाइज लेबर ऑल्सो इन्फ्लुएंस द इंडस्ट्री, यानी एक तो लेबर होता ही है नॉर्मली जो वर्क करता है, स्पेशलाइज लेबर भी होते हैं जो स्किलफुल होते हैं, उनका काम कोई नहीं कर पाता है। लाइक हम आईटी सेक्टर में, कम्युनिकेशन सिस्टम में देखें, जो कि एक पूरा स्पेशलाइज हैं वो अपने वर्क में। तो ये सब चीज़ें इन्फ्लुएंस करती हैं इंडस्ट्री को। गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ भी हमें देखनी पड़ती हैं, पता चले कि हमने इंडस्ट्री लगा ली और वहाँ पे लगा नहीं सकते हैं, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ क्या हैं, वो फेवरेबल हैं या नहीं हैं जो हम इंडस्ट्री लगा रहे हैं, या लेबर्स के लिए कौन सी पॉलिसीज़ हैं, ये सब हमें देखना पड़ता है। और ये सारी चीज़ें जो भी हमें फैक्टर्स हैं, रॉ मटेरियल हो या लेबर हो या कैपिटल हो, फर्स्ट चीज़ ऑलवेज कंसीडर इन अवर माइंड लोअर कॉस्ट। अगर हम सबसे पहले हमें यही देखना पड़ता है कॉस्ट कम से कम आनी चाहिए, क्योंकि मार्केट में कंपटीशन इतना ज़्यादा है कि आप वहाँ पे स्टैंड तभी कर पाओगे जब आप वहाँ पे अपने प्रोडक्ट की कीमत सबसे कम रखोगे। एमएनसीज कंपनी में का सबसे बड़ा रोल यही है कि वो अपना प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा चीप रेट पे बेचती हैं, जब भी वो मार्केट में इतना ज़्यादा जो प्रॉफिट है वो गेन कर सकती हैं, अदरवाइज़ वो अपना प्रोडक्ट कहीं भी इतना ज़्यादा क्वांटिटी में सेल नहीं कर पाएंगे। तो हर कोई अपना कॉस्ट कम करने की सोचता है, तो फर्स्ट इज़ द फैक्टर ऑल डिपेंड इन द लोअर कॉस्ट। तो 6 to 10 क्वेश्चंस हमने इस वीडियो में डिस्कस करे हैं। अगर कोई भी आपको डाउट लगता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज़ कितने टाइप की होती हैं। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।